जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें विराट रूप दिखाया है वह मुझे केवल तुम मेरे आत्मीय हो, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह है, इस कारण मैंने तुम्हें ये विराट रूप दिखाया है। और इस विराट रूप की प्राप्ति कैसे संभव नहीं होती और कैसे संभव होती है उसका वर्णन वो आज के श्लोक में करते हैं। तो क्या कहते हैं, न वेद यज्ञ अध्ययनैर्ना दानैर्ना न क्रियाभिर्ना तपोभिरुग्रै एवं रूपा शक्यम अहम रे लोके द्रष्टुम त्वद अन्येन कुरु प्रवीर। वो कहते हैं कि जिस विराट रूप को मैंने तुम्हें दिखाया है, हे कुरुश्रेष्ठ, यह विराट रूप ना वेदों के अध्ययन से, ना यज्ञ से, ना कठोर तप से और ना कर्म कांडों से कोई देख पाया है। केवल तुम पर मेरा विशेष स्नेह है, इस कारण तुम मेरे उस विराट रूप को देख पाए हो। अब विराट रूप के लिए उन्होंने इन सब का निषेध कर दिया। किनका? वेदों का अध्ययन का, धार्मिक अनुष्ठानों के पालन का, घोर तपस्या का, अन्न एवं जल का त्याग करने वाले भी विराट रूप को दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं है। तो कहते हैं कि ये केवल मेरा तुम पर कृपा थी और मेरी दिव्य दृष्टि तुम पर थी, इस पर मैंने तुमको अपना ये विराट रूप दिखाया। और इसी प्रकार वेदों में भी इसे बार बार वर्णन किया गया है कि जब तक आप उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में पूरे मन से डूब नहीं जाते, तब तक उस परम पिता परमात्मा का विराट रूप या उस परम पिता परमात्मा को पा नहीं सकते। तो उन यजुर्वेद में भी इसका यही वर्णन मिलता है कि जब तक आप उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में डूबते नहीं, तब तक उस परम पिता परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो परम पिता परमात्मा की जो भक्ति में डूबा है, वही उस परम पिता परमात्मा के रूप को पहचान सका है, उसे पा सका है। क्योंकि सामान्यता हमारे अंदर क्या है? जीव आत्मा है, और जीव आत्मा के माध्यम से, जो कि पंच तत्वों से निर्मित है, उस जीव आत्मा की जब तक दिव्य आंखें उस जीव आत्मा को नहीं मिलेंगी, तब तक उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। और उस आत्मा को दिव्य दर्शन की प्राप्ति तभी होगी जब इस परमात्मा में इस आत्मा को, जीव आत्मा को डबो दोगे, तभी उस जीव आत्मा पर उस परम पिता परमात्मा की कृपा होगी। यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ऊपर उन्होंने कह दिया अध्ययन, उन्होंने कह दिया तप। ये इसलिए कहा कि हम तप करने बैठे हैं या वेदों का अध्ययन करने बैठे हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और ज्ञान प्राप्त करते ही अक्सर हम क्या देखते हैं? हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, और जब हमारे अंदर अहंकार आएगा तो परमात्मा से हमारा नाता टूट जाएगा। ऐसे ही कठोर तप आपने देखा, कितने ऋषि मुनि सालों से दूर अपने घर को छोड़कर हिमालय में जाके तप कर रहे हैं, पर जब आपने संसारिकता का अनुभव ही नहीं किया तो आपको उस तप का भी कोई लाभ नहीं।
तभी तो गीता में श्री कृष्ण कहा है, तुम संसारिकता में रहकर अपने को कितना नियंत्रित करके रख सकते हो, वही हमारा सबसे बड़ा तप है। तुम आकर्षित करने वाले पदार्थों के साथ रहे ही नहीं तो तुमने आकर्षण को वश में कैसे किया जान ही नहीं पाओगे। तो अगर उस परमात्मा की कृपा को पाना है तो इन सबके बीच में रहकर उन भक्ति में मग्न रहना है, तो तभी उस दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी। और दिव्य दृष्टि को, उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए हमें निष्कपट भक्ति, माधुर्यपूर्ण भक्ति को प्राप्त करना ही है। और तभी उस परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। यहाँ भी लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि संजय को भी तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, पर यह भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि संजय को भी उतनी ही देर तक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी जितनी देर तक युद्ध चल रहा था। और जैसे ही दुर्योधन का नाश होता है तो उनकी दिव्य दृष्टि लुप्त हो जाती है। और उनको भी ये जो दिव्य दृष्टि थी वो वेद व्यास जी की कृपा से ही प्राप्त हुई थी। तो पूर्ण रूप से अगर उस परमात्मा के सामीप्य को पाना है तो पूर्ण रूप से भक्ति में अपने मन को लगाना है, ताकि उनकी कृपा हम पर बनी रहे। और जब उनकी कृपा बनी होती है तो चाहे हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हम उनके संपर्क को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए उस परम पिता परमात्मा के संपर्क को प्राप्त करने के लिए उनके मुंह से निकली इस गीता के श्लोकों से अपना नाता जोड़ते हैं और चैनल से जुड़कर उनके श्लोकों को लाइक करके उनके प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हैं। जय श्री कृष्ण।